जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो पिछले कई 2-3 दिनों से लगातार जो डेली करंट अफेयर्स आता था नहीं आ रहा था, कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती थी जिसके कारण क्लास नहीं चल पाता था, लेकिन उसको भी हम आने वाले जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको भी समाहित कर देंगे। तो आज हम देखते हैं कि आज की महत्वपूर्ण खबरें क्या हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के बाजार के लिए सोन चिरैया लॉन्च किया है। एक सोन चिरैया पोर्टल है, उसको लॉन्च किया गया है जिससे कि जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कोई सामान बन रहा है उसको आसानी से बेचा जा सके। और जो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है सोन चिरैया, इसे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत की कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता अब 100 गीगावाट से अधिक हुई है। अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है ऐसी ऊर्जा जो आप जानते हैं कि क्षय ना हो, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। इस प्रकार की जो ऊर्जा होती है जो भविष्य में नष्ट नहीं होती है, इसे अक्षय ऊर्जा कहा जाता है। इसको बढ़ाने का प्रयास लगातार भारत के द्वारा किया जा रहा है, और जिससे कि भविष्य में ऊर्जा जैसी संकट उत्पन्न ना हो, क्योंकि बहुत सारी क्षय ऊर्जा हैं जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है। तो ऐसी स्थिति में पेट्रोलियम, कोयला और बहुत सारे जो क्षय ऊर्जा हैं और समाप्त हो सकती हैं भविष्य में, तो इसके समाप्त होने के बाद कोई संकट न उत्पन्न हो, इसलिए अक्षय ऊर्जा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं, रामसर सूची में 4 और आर्द्र भूमि जोड़ी गई हैं। इसमें नंबर 1 है गुजरात से थोल, गुजरात से ही बाधवाना क्षेत्र, हरियाणा से सुल्तानपुर और हरियाणा से ही भिंडवा। ये 4 स्थल और जोड़ देने से भारत में रामसर साइट में कुल स्थलों की संख्या 46 हो गई। टोटल स्थलों की संख्या 46 हो गई है। पहले 42 थी, अब 46 हो गई। ध्यान देना कि जो रामसर सूची है, रामसर एक कन्वेंशन हुआ था, ध्यान देना। ये ईरान है, यहीं पर 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था, और इसमें एक फैसला लिया गया था जितनी भी आर्द्र भूमि है उसकी रक्षा करने के लिए एक रामसर सूची तैयार की जाएगी। उसमें शामिल स्थलों को नष्ट नहीं किया जाएगा, जिससे जैव विविधता बरकरार बनी रहे। ये जो ईरान है, आप जानते हैं कि यहाँ पे फारस की खाड़ी है, यहाँ फारस की खाड़ी है, और थोड़ा जूम कर देते हैं। इधर ओमान की खाड़ी है, इधर फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और यहाँ पर हारमुज जलसंधि है, एक हारमुज जलसंधि है। ईरान की अगर बात करें, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, इराक, कुवैत, इन देशों के साथ सीमा साझा करता है। ये देखिए, आप देख रहे हैं कैस्पियन सागर, विश्व का सबसे बड़ा सागर कैस्पियन सागर है, यानी विश्व की सबसे बड़ी झील है, क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ। अब देखो, कैस्पियन सागर से एक आपका देश लग रहा है कजाकिस्तान, और यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान
और रूस, इतने देश की सीमा लग रही है। अक्सर पूछ लिया जाता है निम्न में कौन सा देश है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर के साथ नहीं लगती है। तो रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान, ये 5 देशों की सीमा यहाँ पर लगती है। कैस्पियन सागर के बगल में आप देख रहे हैं ये है अरल सागर, जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 2 देशों में फैला हुआ है। ये अरल सागर है। ये बालखस झील है जो पूर्ण रूप से कजाकिस्तान में ही फैला हुआ है, कजाकिस्तान में ही फैला हुआ है। यहाँ ध्यान देना, जो तुर्कमेनिस्तान है उसकी राजधानी आशखाबाद है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, वहीं पर किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। इधर अफगानिस्तान है जिसकी राजधानी काबुल है। आप जानते हैं वहाँ पर स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है, स्थिति बहुत खराब बनी हुई है। ये रूस आपको दिखाई दे रहा है, ये रूस है, ध्यान देना। और ये रूस में ही ये बैकाल झील है, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। ये मंगोलिया है जिसकी राजधानी उलान बटोर है। उलान बटोर यही मंगोलिया में है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी भी स्थित है, गोबी भी यहीं पर स्थित है। रूस का ये रूस है, आप जानते हैं ये वाला एक प्रायद्वीप है जिसे कमचटका प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसको कमचटका प्रायद्वीप कहा जाता है। इधर चुक्की सागर है, इधर बेरिंग सागर है, यहाँ बेरिंग जल संधि है, यहाँ पर बेरिंग जल संधि है। आगे हम लोग देखेंगे 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 14 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, इसे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। 14 अगस्त को ही बंटवारा हुआ था, बहुत सारे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और आप जानते कई लाख लोग मारे गए थे। गति शक्ति मास्टर प्लान समग्र बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की परियोजना है जिसका नाम है गति शक्ति मास्टर प्लान। गति शक्ति मास्टर प्लान 75 वंदे भारत ट्रेनें आज़ादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए 75 सप्ताह में देश में विभिन्न हिस्सों को जोड़ेंगी। आप जानते हैं 2022 में भारत की आज़ादी का 75 साल पूरे हो जाएंगे, तब तक 75 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी पूरे भारत में। देश के सभी सैनिक स्कूल अब लड़कियों के लिए भी खुलेंगे। आप जानते हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने यह घोषित किया कि अब सैनिक स्कूल में लड़कियों को भी एडमिशन दिया जाएगा। इस समय देश में कुल 33 सैनिक स्कूल चल रहे हैं, 33 सैनिक स्कूल चल रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों के लिए ई कॉमर्स प्लेटफार्म, स्वयं सहायता समूह के लिए एक ई कॉमर्स प्लेटफार्म लॉन्च किया गया है। अब ध्यान देना, जो 14 अगस्त 1947 को हुआ था, ये पूरा भारत था। आप जानते हैं ये पूरा भारत था लेकिन बंटवारा 14 अगस्त को हुआ और इधर ये पाकिस्तान, ये वाला भाग पाकिस्तान और इधर पूर्वी पाकिस्तान घोषित किया गया। जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था उसको पाकिस्तान घोषित कर दिया गया। बंटवारा हो गया। पाकिस्तान के पहले जो गवर्नर बने मोहम्मद अली जिन्ना बन गए। भारत के प्रधानमंत्री आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू बने।
इस बंटवारे को लेकर एक समिति बनाई गई थी, उसको कहते हैं रेड क्लिफ समिति। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा। और इधर जो बांग्लादेश है पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन बाद में 1971 के युद्ध में 1971 का युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, और भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह पराजित किया और इससे चलते बांग्लादेश को स्वतंत्र करा दिया गया। बांग्लादेश अलग स्वतंत्र हो गया 1971 में, अब एक नया देश बन गया है। आप जानते हैं पाकिस्तान की पहले राजधानी इधर कराची हुआ करती थी, अब इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। आप देख रहे हैं कि जो भारत का हिस्सा इस टाइप से है, लेकिन ए भाग जो है ये चीन के कब्जे में, इसे आक्साई चीन कहा जाता है, और ये पाकिस्तान के कब्जे में जिसको पीओके कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो लाइन है उसको एलओसी कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और भारत और चीन के बीच जो आक्साई चीन वाला क्षेत्र है वहाँ पर जो लाइन है उसको LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ध्यान देना, भारत और यहाँ चीन के बीच मैक-मोहर रेखा भी है जो कि मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में भी है। बगल में आप देखो भूटान है जिसकी राजधानी थिम्पू है। भारत और चीन के बीच पहले ये एरिया जो तिब्बत हुआ करता था जिसकी राजधानी लहासा थी, बाद में ये बफर स्टेट था, तब भारत और चीन के बीच कोई विवाद नहीं था, लेकिन तिब्बत को आप जानते हैं कि चीन ने हड़प लिया, तो ऐसी स्थिति में अब भारत और चीन आमने सामने आ गए। हालांकि यहाँ पर अभी नेपाल जो है भारत और चीन के बीच बफर स्टेट का काम कुछ एरिया में कर रहा है। ठीक है, आज बस यहीं तक, अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक ले जय हिंद, हैव अ नाइस डे।